दिल्ली में आज एक ऐसी मीटिंग हुई जिसकी चर्चा बहुत है। मोदी और मुस्लिम वर्ल्ड को करीब लाने का काम शोर शराबे से नहीं हो रहा, ये काम चुपके से हो रहा है, बहुत तरीके से हो रहा है। इस मिशन के मेन आर्किटेक्ट हैं अजीत डोवल। नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को जब भी कोई काम सौंपते हैं तो अजीत डोवल उसे कंप्लीट करते हैं। डोवल ने मोदी के टास्क पर काम शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में डोवल मुसलमानों को समझाएंगे, मुसलमानों को सही बात बताएंगे, ताकि अगर कोई मुसलमानों को भड़काए तो मुसलमान बहकावे में ना आए। मोदी ने डोवल को ये मिशन इस वक्त क्यों सौंपा, इसके पीछे का गणित, स्ट्रैटेजी और पॉलिटिक्स सब कुछ इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अजित डोवल को एक वेरी स्पेशल टास्क मिला है। नरेंद्र मोदी ने डोवल को 24 का एक टारगेट दिया है। अब की बार वाया मक्का, क्या डोवल करेंगे मुसलमान वोट पक्का? मदनी ने यूसीसी पर तैयार किया एक नया पर्चा। मुसलमान मिलाओ मोर्चा बेंगलुरु में मिलेगा तो क्या होगी चर्चा? मोदी के दुश्मन मेल मुलाकात बढ़ाने लगे हैं क्योंकि चुनाव करीब आने लगे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी बेस्ट टीम मैदान में उतार दी है। क्या अजित डोवल 24 का गेम पलटने वाले हैं? क्या डोवल मोदी और मुसलमानों के बीच ब्रिज बन जाएंगे? अजित डोवल जिनसे मिल रहे हैं, क्या हिंदुस्तानी मुसलमान उनकी बात सुनते हैं? सब कुछ तफसील से बताएंगे, मगर उससे पहले एक रीसेंट सर्वे के नंबर देख लीजिए। 67% मुस्लिम महिलाएं यूसीसी के सपोर्ट में हैं। 76% मुस्लिम महिलाओं को लगता है कि मुस्लिम मर्दों को 4 बीवियां रखने का हक नहीं होना चाहिए। 82% मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं कि संपत्ति और उत्तराधिकार में औरतों को भी उतना हक मिलना चाहिए जितना मर्दों को मिलता है। यूसीसी पर आए सबसे ताजा सर्वे का रिजल्ट आउट हो चुका है। मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी के आगे टिक मार्क लगाकर इसे पास कर दिया है। पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाओं के बीच यूसीसी का सपोर्ट लेवल और ज्यादा है। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर चुकी 68% ग्रेजुएट मुस्लिम महिलाएं यूसीसी के सपोर्ट में हैं। 79% ग्रेजुएट मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं कि शौहर 4 निकाह न करे और 86% ग्रेजुएट मुस्लिम महिलाएं बराबरी के हक का सपोर्ट करती हैं। यूसीसी टेस्ट में नरेंद्र मोदी डिस्टिंक्शन नंबर से पास हो रहे हैं, मगर यूसीसी पर मोदी को फेल करने की मंशा रखने वाले भी कम नहीं हैं। महमूद मदनी, अरशद मदनी, असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, अखिलेश यादव, लालू यादव, राहुल गांधी, के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, नरेंद्र मोदी के विरोधियों ने यूसीसी के मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया है। सब लोगों को एक लकड़ी से हाँकना सही नहीं है और हमारे प्राइम मिनिस्टर लोगों को गलत बयानी से काम ले रहे हैं। एक मुल्क के अंदर 2 कानून कैसे हो सकते? आज तक आईपीसी, इंडियन पीनल कोड नागालैंड के अंदर नाफिज नहीं हो सका, आज तक नहीं नाफिज हो सका। आपको अगर मणिपुर के अंदर जाना है तो परमिशन लेकर जाना पड़ेगा। आज भी आप मणिपुर में, मेघालय में, आसाम में ज़मीन खरीद नहीं सकते। तो एक कानून कहाँ है? मोदी और मुसलमानों के बीच दोस्ती में दरार डालने के लिए प्रधानमंत्री के सियासी दुश्मन मुस्लिम मोहल्लों में घूम रहे हैं। मुसलमानों को भड़काने का काम चल रहा है। ओवैसी मजलिस की लेट नाइट मीटिंग्स में यूसीसी पर जहर उगलने लगे हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ये देश एक है और एक रहेगा, मगर इस देश में बसने वाले 130 करोड़ जनता हजारों तहजीबें, हजारों मजहब को मानने वाली। मोदी और मुसलमान सब्जेक्ट पर मौसमी और रस्मी पॉलिटिक्स चल रही है। मोदी विरोधियों का एक ही किस्सा, मुस्लिम वोट में मेरा भी हिस्सा। हाथ मिलाओ मोर्चा असल में मुसलमान मिलाओ मोर्चा
बनकर रह गया है। जिनको मुस्लिम वोट चाहिए वो फिर से बेंगलुरु में इकट्ठा होने वाले हैं। इस बीच हिंदुस्तानी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने भी रिंग में अपना हैट फेंक दिया है। जमीयत वाले महमूद मदनी ने कैसा पर्चा तैयार किया है और अब वो क्या करने वाले हैं, ये आगे बताते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए कि मोदी सरकार के सबसे बड़े ट्रबल शूटर मैदान में आ चुके हैं। डोवल ने मोदी और मुसलमानों के बीच ब्रिज बनाने का बीड़ा उठाया है। दिल्ली में डोवल ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के चीफ मोहम्मद अल ईसा के साथ स्टेज शेयर किया। इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर से डोवल ने हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों को डायरेक्ट मैसेज दिया। डोवल को सुनने के लिए ऑडियंस में इस्लाम के जानकार बैठे थे और उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे थे सऊदी अरब के पूर्व मंत्री, इस्लाम के जानकार और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा। मुस्लिम वर्ल्ड लीग सऊदी अरब का संगठन है और यह कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाता है। अजित डोवल इस्लामिक वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी की खिड़की है। मिडिल ईस्ट में मोदी का सारा काम डोवल ही संभालते हैं। मुसलमान के मुद्दे पर जहां भी सुई फंसती है, डोवल उस संकट को दूर करते हैं। अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो डोवल ने कश्मीर जाकर मोर्चा संभाला। फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे भड़के तो डोवल ने ही दंगा प्रभावित इलाकों में जाकर शांति बहाल कराई। अप्रैल 2020 में निजामुद्दीन मरकज में कोरोना विस्फोट हुआ तो डोवल ने मौलाना साद से बात करके मरकज की बिल्डिंग खाली कराई। आपको लगता होगा कि इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर के एयर कंडीशनड हॉल में अंग्रेजी में दिया गया भाषण क्या असर करेगा, जबकि शहर शहर गांव गांव लाउड स्पीकर लगाकर जहर उगला जा रहा है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो एनएसए अजित डोवल को एक बार फिर सुनिए। As an inclusive democracy, India has successfully managed to provide space for all its citizens, regardless of their religious, ethnic and cultural identities. Amongst its numerous religious groups, Islam occupies a unique and significant position of pride, with India being home to the second largest Muslim population in the world. In fact, to give an idea of the scale we are talking about, Indian Muslim population is almost equal to the combined population of over 33 member states of the Organization of Islamic Cooperation. देश में और विदेश में जो लोग हिंदुस्तान को इस्लाम और मुसलमान का दुश्मन साबित करने में लगे रहते हैं, उनको डोवल ने आईना दिखा दिया। डोवल ने मोदी विरोधी नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। सच यही है कि भारत में 33 इस्लामी देशों के बराबर मुस्लिम आबादी रहती है और संविधान में सबको बराबर अधिकार दिए गए हैं। हिंदुस्तान में अभी यूसीसी का टॉपिक हॉट है। यूसीसी का डर दिखाकर मुसलमानों को फिर से भड़काया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात करके उनका सपोर्ट मांगा। अब केसीआर कह रहे हैं कि तेलंगाना में वो यूसीसी को लागू नहीं होने देंगे। ओवैसी के अलायंस पार्टनर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि यूसीसी मुस्लिम विरोधी ही नहीं, हिंदू विरोधी भी है। हमारे मुल्क में सीआरपीसी हर स्टेट में अलग है। हमारे मुल्क में 2 कानून है। अगर आप देखेंगे तो नागालैंड में सीआरपीसी का अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो ये बात कहना प्रधानमंत्री का बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री प्लुरलिज्म को पसंद नहीं करते। तो ट्राइबल का मसला है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल का नहीं है। अमित शाह अगर ये नागास को बोल रहे हैं कि नहीं हम ट्राइबल्स को लॉ कमीशन एक्सेप्ट करेगा, तो फिर छत्तीसगढ़ के ट्राइबल का क्या होगा, तेलंगाना के ट्राइबल का क्या होगा, झारखंड के वो टेनेंसी लॉज का क्या होगा, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स का क्या होगा। तो ये भारत की खूबसूरती, उसका प्लुरलिज्म है, उसकी डाइवर्सिटी है, जो आरएसएस और बीजेपी को पसंद नहीं आती है। मुस्लिम समुदाय के नेता यूसीसी के बारे में ऐसे बात करते हैं मानो ये कानून बन गया तो इस्लाम ही खतरे में पड़ जाएगा, मगर आम मुसलमान ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा।
यूसीसी के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं की राय मोदी सरकार के फेवर में है। मुस्लिम पुरुषों की मेजॉरिटी इसके खिलाफ है, मगर सारे मुसलमान यूसीसी के अगेंस्ट नहीं है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने सर्वे कराया तो 7% मुस्लिम पुरुषों ने यूसीसी का सपोर्ट किया। यानी अभी चुनाव हो गए तो मोदी को कम से कम 7% मुस्लिम पुरुषों के वोट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 2004 के लोकसभा चुनाव में 7% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। 2009 में 4% मुसलमानों ने बीजेपी के फेवर में वोट दिया, जबकि 2014 में 8% मुसलमानों ने बीजेपी का बटन दबाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 8% मुसलमान वोट बीजेपी को मिले। 3 तलाक पर कानून बना तो मुस्लिम महिलाओं के बीच मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ी। अब 4 शादियों की मंजूरी देने वाले पर्सनल लॉ की जगह यूसीसी आएगा तो मोदी को मुस्लिम महिलाओं का वोट पहले से ज्यादा मिलेगा।